नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग बच्चा। तो बच्चा आज हम करने वाले हैं अंतिम बार 10th के पार्ट की सीरीज में द मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। बहुत सारे बच्चे जैसे ऐसे वीडियो डाल रही थी, मैं मैम मैप करवाई तो मैं सोचा कि ठीक है पहले मैप ही करवा लेती हूँ मैं। तो मैंने जितने भी मैप अभी तक पूछे भी गए हैं वो मैंने सारे के सारे मैप यहाँ पे PYQ शॉर्ट सब डाल दिए हैं। तो आइए देखते जा रहे हैं कि क्या मैप है, कौन से क्वेश्चंस कहाँ पे पूछे जाएंगे और वो जो भी मार्किंग है वो कहाँ करनी है हम लोगों को। तो आइए मेरे साथ मैप लेके बैठिए और करते जाइए। तो जैसे कि सबसे पहला है डेजर्ट लैंड, ठीक है। अब आप खुद बताइए डेजर्ट कहाँ पे पाया जाता है। बहुत सिंपल सिंपल सी बात है, राजस्थान में पाया जाता है ना। कहाँ पाया जाएगा, राजस्थान में। तो देखो बेटा ये रहा मैप हमारा। अब राजस्थान कहाँ पे आ जाता है, दिस इज द पोर्शन, ठीक है, दिस इज द पोर्शन। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इज द डेजर्ट लैंड, ठीक है। क्या हो जाएगा, राजस्थान। बेटा मैं इसके अंदर आपको कुछ लाइक सिम्बॉल्स नहीं दे रही हूँ। वैसे तो आपको क्या करना पड़ता है ना, जैसे आपको सिम्बॉल्स बताने पड़ते हैं, बट मैं अभी आपको सीधा स्टेट बता देती हूँ कि यहाँ पे होगा, वहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है। नाउ नेक्स्ट, गिर नेशनल पार्क। देखो 2020 में और 21 मई का जो एग्ज़ाम हुआ था कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, उसके अंदर गिर नेशनल पार्क पूछा गया था और मार्च 22 में नेशनल पार्क गिर ऐसे करके सेम क्वेश्चन को उल्टा तरीके से पूछा गया है। अब गिर तो मैं पता ही ना कहाँ पर है बेटा, गुजरात में है। कहाँ पे है, गुजरात में। तो आइए गुजरात में हम लिख देते हैं, ये रहा गुजरात, ठीक है। इसको हमने लिख दिया यहाँ पे गिर और ये रहा गुजरात। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, क्या है कांजीरंगा नेशनल पार्क। कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पे होगा, ये है असम में, ठीक है। और सुंदरबन नेशनल सेंचुरी ये आपको कहाँ मिलेगा, वेस्ट बंगाल। आइए प्लॉटिंग कर लेते हैं हम लोग इसको। सो दिस इज द पोर्शन, ये वाला, ठीक है। मैं इसको एरो करके लिख देती हूँ यहाँ पे, काजीरंगा असम। और ये रहा यहाँ पे ये वाला, ठीक है। यहाँ पे आएगा सुंदरबन, दैट इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। उसके बाद क्या है बेटा, उसके बाद हम लोग को मिला 1 टी प्रोड्यूसिंग रीजन, ठीक है। अब कहाँ पे टी प्रोड्यूसिंग रीजन है, अब असम में ही है ये भी तो, ठीक है। टी तो आपको असम में मिलेगा, तो बेसिकली इसका भी आ गया आसाम, ओके। तो यहीं पर ही, ठीक है, यहीं पर ही क्या हो जाएगा, टी, ठीक है, दैट इज आसाम। फिर हम बात करते हैं 1 रीजन प्रोड्यूसिंग ग्राउंडनट। अब ग्राउंडनट आपको कहाँ मिलेगा, गुजरात में, ठीक है। जो कॉमन कॉमन हो वो लर्न कर लेने का इजीली, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ग्राउंडनट भी मिलेगा, तो यहाँ पर मैं आपको लिख के दे देती हूँ ग्राउंडनट, ठीक है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्या है बेटा, 1 रीजन ऑफ कॉपर रिफाइनिंग इंडस्ट्री। अब कॉपर रिफाइनिंग इंडस्ट्री जो है वो आपको नाम है घाटशिला, ओके। ये कहाँ मिलेगा आपको घाटशिला, यहाँ पर, दिस इज द एरिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ घाटशिला। क्या है ये, कॉपर इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, नेक्स्ट है 1 रीजन प्रोड्यूसिंग द कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री विद द नेम, ओके। अब कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको मिलेगा यहाँ पर, वैसे तो गुजरात में भी है बट ठीक है अब थोड़ा अलग लिख देते हैं, तो दैट इज मुंबई, ठीक है बेटा। क्या लिख देते हैं, मुंबई। तो ये रहा मुंबई। क्या मिलेगा इसके अंदर आपको, कॉटन इंडस्ट्री, ठीक है बेटा, डन, क्लियर अच्छे से। तो चलो अब चलते हैं आगे, ओके। अब आगे हमें क्या दिया हुआ है, आगे हमें दिया हुआ है एल्यूवियल सॉइल। एल्यूवियल सॉइल आपको पूरा का पूरा जो बेसिकली हिमालय वाला जो पूरा पोर्शन है ना, हिमालय रेंज जिसको हम कहेंगे, वो आपको मिल जाएगा। तो इसके लिए हम ना यहाँ से इसको स्टार्ट कर लेते हैं, ये वाला पोर्शन,
पूरा आप इसको कवर अप कर सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ये पूरा आ गया। अब एग्जाम में भी इस तरीके से करके आ जाएंगे तो क्लियर है। और यहाँ पे लिख देना एलोवियल सॉइल। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम लोग डांचीगाम। हाँ ठीक है, डांचीगाम नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा जम्मू एंड कश्मीर में, लाइक जम्मू कश्मीर। ठीक है, सो ये रहा डांचीगाम नेशनल पार्क, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ओके, इतनगरम ये पूछा गया था मार्च 23 में और मार्च 20 के एग्ज़ाम में। ये है बेटा तेलंगाना में। ओके, तेलंगाना कहाँ पे आया, ये रहा पूरा। ठीक है, इतनगरम। ओके, अब हम बात करते हैं आगे। आगे क्या दिया हुआ है, वन रीजन प्रोड्यूसिंग जूट। अब जूट आपको मिलेगा वेस्ट बंगाल में। ठीक है, याद ही कर लेना, हर बार यही लिख के आना, ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो ये रहा वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट वन रीजन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री विद नेम। ओके, तो इसका नेम हम लिख देते हैं भद्रावती। ओके, ये है कर्नाटका में। भद्रावती कर्नाटका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बेटा। ना बच्चों, रेड सॉइल कहाँ पे है, तो रेड सॉइल जो है वो पूरा एरिया कवर करता है। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, कुछ पार्ट्स ऑफ उड़ीसा एंड कुछ पार्ट्स ऑफ तेलंगाना। ठीक है, ये पूरा जो है आपको रेड सॉइल मिलेगा। तो इसको अपन यहाँ पे कवर अप कर लेते हैं, जैसे कि ये वाला पोर्शन रहेगा कंप्लीट। थोड़ा सा ये पोर्शन कर दोगे कवर अप, उसके अंदर थोड़ा सा भी यहाँ पर तेलंगाना वाला पोर्शन बता दोगे। ठीक है, इस तरीके से आप थोड़ा सा यूँ कर लीजिएगा। तो ये सारा का सारा कवर अप हो गया। और यहाँ पे आप लिखोगे रेड सॉइल। नेक्स्ट चंद्रप्रभा सेंचुरी, ये कहाँ पर है, ये है उत्तर प्रदेश में, यूपी। ठीक है, सो यूपी का ये वाला इलाका हम यहाँ पे ले लेते हैं, ये रहा। ओके, दैट इज उत्तर प्रदेश। क्या है यहाँ पे, चंद्रप्रभा सेंचुरी। नेक्स्ट सारिक्षा सेंचुरी। ओके, रहेगा राजस्थान। राजस्थान सारिस्का। फिर क्या है, अब नेक्स्ट है बेटा कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये कहाँ पर है, उत्तराखंड में। ठीक है, कहाँ पर है ये, उत्तराखंड। सो थोड़ा फिगर देख लेते हैं, ये रहा कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड। ठीक है, फिर कौन सा है, रणथंबोर नेशनल पार्क, ये रहेगा राजस्थान में। ओके, सो रणथम
रणथंभौर नेशनल पार्क, राजस्थान। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है बेटा। आगे हमारे पास है वन कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग रीजन। सो ये मिलेगा हमें केरला में। ओके, और इसका और क्या है, वन पैडी प्रोड्यूसिंग रीजन, तो आप लिख दो उसके अंदर तमिलनाडु। बारिश वहाँ पे होती है ना, ठीक है, तो सारे खेत है वहाँ पर। तो ये रहा केरला, क्या हो जाएगा, कॉफ़ी। ओके, और ये रहा तमिलनाडु फॉर पैडी। आगे देख लेते हैं बेटा क्या है हमारे पास। फिर है वन रीजन ऑफ शुगर इंडस्ट्री विथ नेम। ठीक है, शुगर इंडस्ट्री। दूसरा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। देखो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज तो बेंगलुरु या बेंगलुरु जो भी आजकल हम बोलने लगे हैं। ठीक है, और फिर आता है हमारे पास शुगर इंडस्ट्री, कहाँ पे मिलेगा, कोल्हापुर, मतलब कि महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ये रहा कोल्हापुर, इसमें क्या मिलेगा, शुगर इंडस्ट्री आपको। और मैंने कहा बेंगलोर, कर्नाटक में आता है बेंगलोर। ठीक है, बेंगलुरु, इसमें आपको क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। ठीक है, डन बेटा। तो यहाँ पे सारे कवर अप हो गए। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नाउ जो नेक्स्ट इज ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल आपको गुजरात में मिल जाएगी। ओके, महाराष्ट्र में मिलती है। थोड़ा पोर्शन आप एमपी का लिख सकते हो यहाँ पर। तो आइए गुजरात ब्लैक सॉइल को अपन कर लेते हैं यहाँ पर। तो मैंने कहा थोड़ा पोर्शन आप गुजरात का यहाँ पे हाईलाइट कर दीजिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ पे आएगा एमपी का पूरा पोर्शन आप कवर अप हो जाएगा यहाँ पर। थोड़ा राजस्थान आ जाता है, एमपी आ जाएगा इसके अंदर, महाराष्ट्र आ जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो आप इस तरीके से ये सारे सेक्शंस को जो है वो बता सकते हैं एज अ ब्लैक सॉइल। ठीक है, देखो ब्लैक सॉइल में कॉटन ग्रो होती है ना, कॉटन के लिए अहमदाबाद, गुजरात और मुंबई तो पता ही हम लोगों को, तो आप ये दो भी स्टेट्स करके आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आएगा हमारे पास बंदीपुर नेशनल पार्क। ये है बेटा केरला में। सो केरला बंदीपुर। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास, वन टोबैको प्रोड्यूसिंग रीजन, आंध्र प्रदेश। तो आइए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पर। सो यहाँ पे आप कुछ भी ऐसे सिंबल्स लगा दीजिए। टोबैको रीजन, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देख लेते हैं, वन मिलेट प्रोड्यूसिंग रीजन। ओके, मिलेट कहाँ मिलेगा हम लोगों को, राजस्थान। ठीक है, तो ये रहा राजस्थान। ओके, इसके अंदर आप राजस्थान मिलेट प्रोड्यूसिंग रीजन। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर जूट टेक्सटाइल इंडस्ट्री विथ नेम। ये रहेगा हावड़ा। अब जूट आपको वेस्ट बंगाल कोलकाता में ही मिलेगा, क्योंकि पानी हुगली रिवर वहीं पर ही है ना। ठीक है, इसके लिए आप इसको यहाँ पर हावड़ा कोलकाता। ठीक है, फॉर व्हाट, फॉर जूट इंडस्ट्रीज। आगे देख लेते हैं हम लोग
क्या है फिर, सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सिल्क टेक्सटाइल इंडस्ट्री आपको मिलेगी श्रीनगर में। सो ये मैंने यहाँ पे कर लिया, श्रीनगर सिल्क इंडस्ट्री। ठीक है बेटा, डन। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिस इज द बेटा लेटराइट सॉइल। ये आपको बेसिकली वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलेगा। तो आप इसको यहाँ पे प्लॉटिंग कर सकते हैं आप इसकी। ये जो पूरा ऐसे एरिया होता है ना बेटा, ये वाला, ये वाला पूरा एरिया, ठीक है, इसको वेस्टर्न घाट्स कहते हैं। क्या है ये, लेटराइट सॉइल। नेक्स्ट, नल सरोवर बर्ड सेंचुरी गुजरात, और कान्हा नेशनल पार्क ये आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। ये हो गया नल सरोवर गुजरात, और मध्य प्रदेश में कान्हा। नेक्स्ट देख लेते हैं बेटा, वन वीट प्रोड्यूसिंग रीजन, बट ऑब्वियसली पंजाब, इसको तो हम लोग वीट बॉल भी कहते हैं ना, तो पंजाब आ गया यहाँ पर। ठीक है, तो ये वाला पोर्शन कवर अप कर सकते हैं हम लोग। क्या लिखोगे यहाँ पर, पंजाब फॉर वीट। ओके, नेक्स्ट क्या है, कॉटन। कॉटन आप महाराष्ट्र लिख दीजिए। इसके अंदर आप गुजरात लिख सकते हो, गुजरात ऑलरेडी लिख दिया, इसके लिए मैं महाराष्ट्र लिख देती हूँ और कुछ नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से बना लेते हैं हम लोग। महाराष्ट्र फॉर कॉटन। नेक्स्ट, वन रीजन ऑफ द रेल इंजन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री विथ नेम, तो वो है वाराणसी में। ओके, वाराणसी मतलब कि यूपी। उत्तर प्रदेश, क्या है इसके अंदर, रेल इंजन। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, वन पेपर इंडस्ट्री रीजन, ये है नेपानगर। ये बेसिकली आपको मिलेगा मध्य प्रदेश में ही। ठीक है बेटा, तो ये रहा कान्हा के, यहाँ पर ही अपन कर देते हैं। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, एरो देख लेना, नेपानगर। ठीक है, एमपी में ही है ये, और ये किस लिए काम कर रहे हैं अपन, पेपर। ओके, नेक्स्ट, वन रीजन ऑफ शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री विथ नेम, 20 में पूछा गया था ये। सो ये है विशाखापट्टनम। ओके, सो ओके, आंध्र प्रदेश में रहेगा। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश फॉर शिप इंडस्ट्रीज। ठीक है, आगे देख लेते हैं बेटा हम लोग, वन रीजन ऑफ द फाइटर प्लेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। फाइटर प्लेन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री दैट इज बेंगलोर। कर्नाटका। ठीक है,
बेंगलुरु, कर्नाटका, क्या होगा यहाँ पे, फाइटर प्लेन इंडस्ट्री। ठीक है बेटा, डन। मैं अगर ये पहले से ही लिख के रख देती ना तो आप कंफ्यूज हो जाते। ठीक है, इसके लिए मैं आपके सामने ये चीज़ लिख रही हूँ। मुझे पता है थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो रहा है, आप थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करके देख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, एंड दैट्स व्हाई आई टोल्ड यू कि मैप लेके बैठे हो, मेरे साथ करते जाए तो आपको क्लिक होगा कि हमें क्या क्या चीज़ करनी है। चलिए नेक्स्ट मैप कर लेते हैं हम लोग अभी। मार्श एंड पीक लैंड्स, ये पूरा का पूरा आपका बेटा ईस्टर्न घाट्स कवर करेगा। ठीक है, तो जैसे कि हम यहाँ से देख सकते हैं ये वाला पूरा पोर्शन जो है वो कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका मार्श और पीचलैंड। नेक्स्ट वेलावर नेशनल पार्क, गुजरात में है ये। सो वेलावदर नेशनल पार्क, गुजरात। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, ओके, वन शुगर केन प्रोड्यूसिंग रीजन। अब शुगर केन आया, वेस्ट बंगाल। थोड़ा बहुत उत्तर प्रदेश में भी होता है, तो अगर आपको करना हो तो कर दीजिएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, शुगर केन रीजन, वेस्ट बंगाल। फिर वन सेंटर ऑफ द वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। वुलन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में क्या हो जाएगा, लुधियाना। ओके, सो पंजाब में ही है, ठंडी तो भी गिरती है। लुधियाना फॉर द वुलन। ओके, नेक्स्ट इज वन रीजन ऑफ द रेलवे कोच इंडस्ट्री, पेरम्बूर। कहाँ पे रहेगा, पुडुचेरी। ओके, आइए देख लेते हैं। ये रहा आपका पेरम्बूर, पुडुचेरी। ओके, ना बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास रह जाता है वाटरवेज ट्रांसपोर्टेशन वाला। ठीक है, तो ये मैंने करके रख दिया बिकॉज इसमें काफ़ी टाइम कंज्यूम होता। तो रेलवे फ्रॉम मुंबई टू दिल्ली विथ वन जंक्शन। ओके, तो देखिए मुंबई टू दिल्ली, अब ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये वाला मुंबई। ठीक है, और ये वाला दिल्ली। अब इसके बीच में मैंने वडोदरा का जंक्शन दिया हुआ है यहाँ पर। ठीक है बेटा, फिर नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट आपके पास कोलकाता, दिल्ली टू कोलकाता। ठीक है, तो बच्चा ये रहा दिल्ली। ठीक है, अब दिल्ली से ये पूरा कोलकाता का, और यहाँ पे जंक्शन मैंने दिया है इलाहाबाद। ठीक है, फिर बात करते हैं नेक्स्ट कोलकाता टू चेन्नई। ओके, आप देख सकते हैं ये रहा चेन्नई और ये रहा कोलकाता, और इसके बीच का जो दिया है वो विशाखापट्टनम। फिर हम बात करते हैं यहाँ पे चेन्नई टू मुंबई। ठीक है, अब ये रहा चेन्नई और ये रहा मुंबई। ओके, और इसके बीच का मैंने दे दिया आपको पुणे का जंक्शन। ओके, इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे विवेक एक्सप्रेस। ओके, विथ एनी वन स्टॉप। तो देखो ये रहा पूरा, ये कंप्लीट। ओके, डिब्रूगढ़ से स्टार्ट होगा कन्याकुमारी तक, और मैंने ये आपको विशाखापट्टनम का स्टॉपेज दिया हुआ है। ठीक है, सेकंड मैप में जाना है इसके लिए। फिर आएगा यहाँ पर लॉन्गेस्ट नेशनल हाईवे नंबर 7 विथ एनी वन स्टॉप। ओके, सो ये रहेगा आपका श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी, और मैंने पंजाब का यहाँ पे स्टॉप दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर नेशनल वाटर वे
रिवर गंगा और नेशनल वाटरवे टू रिवर ब्रह्मपुत्र। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाइए, थर्ड वाले मैप में आके देखना आप। ओके, तो हल्दिया से इलाहाबाद का ये पूरा है नेशनल वाटरवे नंबर 1 गंगा रिवर का 1620 किलोमीटर का। ठीक है, और धुबरी से सादिया जो है वो नेशनल वाटरवे नंबर 2 ब्रह्मपुत्र 891 किलोमीटर का। ठीक है बेटा, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट, ये जो डॉट्स आपको लग रहे हैं ये इनिशियल और फाइनल प्लेस। तो बेटा यहाँ पे आपका मैप जो है वो कंप्लीट हो गया। सो आई होप यू एंजॉयड द मैप, और प्लीज़ मैप को अच्छे से लेके बैठिएगा और हर एक चीज़ को प्रैक्टिस करना। एटलीस्ट 2-3 बार आप मैप प्रैक्टिस करोगे तो आपको जगह जो है वो दिमाग में बैठ जाएंगी। तो हम चलते हैं अभी और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम लोग अभी इसके डिटेल्ड क्वेश्चंस की बात करेंगे एसएसटी के। तो तब तक आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए, फिर हम जल्दी से बाकी चीज़ें जो हैं वो लेते होंगे और आप उसको लर्न करते रहिएगा। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। टू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर।